अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बहुत सारे अहबाब जो स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले, इस्लामाबाद में रहने वाले, शिमला में रहने वाले, ठीक है ना, और ये जो अफराद हैं, और इसी तरह कश्मीर में रहने वाले, ठीक है, गिलगित में रहने वाले, इन तमाम यानी कि वो तमाम इलाके जो पहाड़ी हैं, सर्द हैं और वहाँ दरख्तों की बहुतात है, पौधों की बहुतात है, ठीक है ना, हर किस्म के रेगुलर पौधों के अलावा, फूल पौधों के अलावा जंगली हयातियात भी वहाँ पे वाफर मकदार में, अधिक मात्रा में दस्तयाब हैं। तो ऐसे लोगों को एक शिकायत रहती, पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी, ठीक है जी। तो पोलन एलर्जी जो है जब आपकी बॉडी में अटैक करती है, आपको फील होती है, तो मामला क्या है, इतनी लंबी चौड़ी बातें और साइंस बता बता के कौम ने कहाँ से कहाँ दिमाग को ले गई। भाई पोलन एलर्जी जो है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ईएनटी सिस्टम है, इसकी हसासियत को मुतासिर करता है, ठीक है ना। इसकी अगर ये हसास है, इसमें लुब्रिकेशन की तह जमा नहीं है, इसमें लेमिनेशन नहीं है, तब वो आपको डैमेज करता है, तंग करता है, आपको छींक देगा, नज़ला देगा, नाक में खारिज देगा, आंखों में खारिज दे देगा, ठीक है। तो इसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पूरे इलाके को पोलन एलर्जी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, है कुछ भी नहीं। ऐसे बेवकूफ़ बना दिया दुनिया ने, बेवकूफ़ बन गए हम सारे के सारे। भाई पोलन एलर्जी के इलाके वाले जो है, एक में होता तो ये कर लें कि जो लाल पिसी मिर्च है ना, ये थोड़ी कम कर लें, ठीक है। और जो काली मिर्च जब खाने में छिड़कते हो तो ज़रा नीचे करके छिड़को, खुलेआम ना छिड़को, ठीक है। इसी तरह मसाले वाली की दुकान में या पंसारी की दुकान में जाएं तो आपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ हो, ठीक है, सेफ साइड रहोगे ना। ये सारा ईएनटी का जो मेन एंट्रेंस है वो आपकी नाक है, मुंह तो इंशाल्लाह बंद कर ही लोगे, ठीक है। यही तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो आपका इनर सेक्टर ऑफ ईएनटी है, ये पूरे गर्दन का, हलक का, नाक, कान, ये वो दिमाग, ये सारे ईएनटी की अगर लेमिनेशन डैमेज है तो उस सूरत में पोलन एलर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो लेमिनेशन है ये आप बना लो, ये कोटिंग आप बना लो, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। दिन में किसी भी एक खाली टाइम एक चाय का चम्मच अस्पगोल की भूसी ये पानी में हल करके पीने की आदत डाल लिया करो चंद दिन, या जब आपका सीज़न इसका आने वाला हो या आ गया हो, अचानक नज़ूल फरमा गया हो, तो आप शुरू कर दें एक चम्मच अस्पगोल की भूसी, ठीक है, पानी में हल करके। पानी कौन सा हो भाई, पानी बिल्कुल सादा हो, ठीक है। अगर आपने अस्पगोल की भूसी या तुख्मे मलंगा ठंडे पानी में हल करके पोलन एलर्जी के इलाके वालों ने पिया तो नुकसान तो कोई नहीं होगा, फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आप अस्पगोल की भूसी हल करें तो पानी 100% सादा हो, सिंपल हो, ठीक है, प्लेन वाटर, तो इसमें हल करके पी लीजिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जब घर से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है जो कोटिंग प्रोवाइड करती हो, लेमिनेशन प्रोवाइडर हो, वो आप यूज़ कर लीजिए। नाखून आपके कटे हुए हों, देखो नाखून नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, नाखून कटे हुए हों, ठीक है, तो हल्की सी विक्स, हल्की सी टच करके चारों साइड में नाक में घुमा लें, ठीक है। विक्स नहीं है, पेट्रोलियम जेली पड़ी हुई हो, वो पेट्रोलियम जेली हल्की सी टच लेके नाक में घुमा लें, ठीक है, आसान हो गया। पेट्रोलियम जेली भी नहीं है तो नानी दादी की पुरानी सी पॉलीफैक्स ट्यूब पड़ी है, वो स्किन वाली पॉलीफैक्स है या वो आई ऑइनमेंट है पिंक वाली, कुछ भी पड़ी है, वो हल्की सी टच करके वो नाक में घुमा लो, ठीक है भाई साहब, 100% काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और अस्पगोल की भूसी ज़रूर लेनी है, ठीक है। पोलन एलर्जी का सबसे बड़ा जो रिएक्टर है, जो कि आपके सारे इनर सिस्टम को लेमिनेशन प्रोवाइड करता है, कोटिंग प्रोवाइड करता है, जो कि आपके मामलात को, अंदरूनी मामलात की हसासियत उससे मुतासिर ना हो जाए, उससे जो रोकता है वो आपके पास है
अस्पगोल की भूसी आसान चीज़ से ना 80 रुपए की इन्ना सारा मिलता जनाब अली 1 किलो ले आओ, ला छो घर ते, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी बात इतनी कही कि हसासियत बढ़ती कहाँ से, तो बढ़ती जो है वो लाल पीसी मिर्च से, तो भाई वो थोड़ा कम कर लो। एक तो होता है लाल पीसी मिर्च घर में क्या कम डलती है कि अक्सर जनाब वाली मैंने मनचले 30 मार खान देखे वो एक्स्ट्रा लाल मिर्च छिड़क रहे होते हैं खाने पे। ये जो एक्स्ट्रा लाल मिर्च छिड़क के खा रहे हो ये आपको एच पाइलोरी पे लेके जाएगा और जनाब वाली अल्सर से होता हुआ बवासीर से घुमाता हुआ कैंसर तक लेके जाएगा जी, लाल पीसी मिर्च, ठीक है। तो हल्की सी जितनी खातून खाना ने डाल ली उसके जायके की नीयत से वो काफ़ी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऊपर से लाल मिर्च छिड़कने वाला कमाल जो है ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एहतियात ये कर लेनी है, ठीक है। हाँ, और काली मिर्च अगर आप छिड़कते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। आपने उबले अंडे में काली मिर्च छिड़क दी, सालन में छिड़क दी, तो वो ज़रा नीचे करके छिड़कें क्योंकि काली मिर्च भी मुहर्रिक है, तहरीक देती है, ठीक है। तो वो जनाब वाली आपने ज़रा नीचे करके छिड़क ली। पंसारी क्या गए या किसी मिर्च मसाले वाली की दुकान में गए, अब महीने का जनाब वाली नया महीना आ गया तो बेगम ने लिख दिया इन्ना वड्डा पर्चा लिख के जनाब वाली 14 सुर्फ ले आओ। अब मिर्च मसाले वाले की दुकान में गए तो वहाँ तो भपके से खांसी हो के बेड़ा गर्क, तो इसका मतलब है कि इनर सेक्शन की कोटिंग लैमिनेशन आपकी डैमेज है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि जब बेगम जब भी आपकी भेज दे आपको मिर्च मसाला लेने वास्ते तो जनाब वाली, अच्छा बाहर मुल्कों में तो पैक होता है, नो टेंशन, ठीक है ना, लेकिन मास्क तो वहाँ मजबूरन लगाना पड़ता है। तो पाकिस्तान में जो है जब भी आप मिर्च मसाला लेने जाएं, चक्की वाले के पास जाएं, पंसारी के पास जाएं, तो भाई साहब आपने मास्क लगाया हुआ हो, ठीक है, ज़रूरी हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपसे मैंने अर्ज़ की कि जब भी घर से बाहर निकलें तो आपने या तो विक्स, ठीक है, विक्स बोला, आयोडेक्स नहीं लगा लेना कहीं पे, विक्स बोला, या तो विक्स या पॉलीफैक्स, ठीक है, कोई सी भी नीली वाली गुलाबी वाली जो भी है, आई ऑइंटमेंट क्यों ना हो, आँख वाली क्यों ना हो, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम जेली। और इसमें से कुछ भी नहीं है जनाब वाली, तुसी खालसतन पिंड चो रहते हो, पिंड में रहते हो, तो इसमें से कुछ भी नहीं है आपके पास। तो देसी घी तो घर में पड़ा होगा, मक्खन तो घर में पड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें छोटी उंगली डिप करके, अच्छा छोटी उंगली क्यों डिप करनी है, ताकि नाक के सुराख ज़्यादा बड़े ना हो जाए मेरी तरह, ठीक है ना। ये बड़ी उंगली, इतनी बड़ी मोटी उंगली नहीं घुसेड़ देना नाक में, ठीक है, छोटी उंगली ये हल्की सी टच की और नाक में टच करके बड़े प्यार से घुमा ली, तो भाई साहब आप पोलन एलर्जी से सेफ साइड रहोगे, आपकी लैमिनेशन कंप्लीट रहेगी, हंसते मुस्कुराते जाओगे, हंसते हंसते आओगे। और फिर मुझे दुआ में याद रखना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।